रही हैं, सियासी दलों की ओर से तैयारियां की जा रही है। दो लड़के जो भिड़ते हुए नजर आ रहे थे, अब वह मामला भी ऑल इज वेल हो गया है। यानी कि लोकसभा के बाद अब उपचुनाव में भी दो लड़के भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करने का काम करेंगे, लेकिन इस बार बाजी संभाली हुई है सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यूपी की 10 सीटों पर भले ही ये चुनाव होने हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने महाविजय हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। और ऐसे में जनता किसको वोट से चोट देती है और किसको विजय करके लखनऊ पहुंचाती है, यह जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर तैनात है। तो उपचुनाव का रण और क्या है जनता का मन, यह जानने के लिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम गाजियाबाद पहुंची। वहां की जनता ने किसका समर्थन किया है, ये आपको आज हम दिखाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि यूपी की कौन कौन सी सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी सीट पर उपचुनाव है, तो अलीगढ़ की खैर सीट पर उपचुनाव है। हाई प्रोफाइल सीट मैनपुरी की करहल सीट, यहां पर उपचुनाव होगा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव है। इसके साथ ही साथ अंबेडकर नगर के कटेहरी सीट पर उपचुनाव है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट भी इस उपचुनाव की सूची में शामिल है और अलीगढ़ की खैर सीट भी इसमें शामिल है। गाजियाबाद सदर, फूलपुर और सीसामऊ, ये भी वो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होगा। तो मुजफ्फरनगर के मीरापुर में भी उपचुनाव होगा और मिर्जापुर के मझवा सीट पर भी उपचुनाव होगा। अब सवाल यह है कि कौन सी सीट क्यों खाली हुई है, यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो आइए एक बार फिर से रुख करेंगे ग्राफिक्स का। सांसद बनने पर अखिलेश यादव ने अपनी करहल सीट को छोड़ा था, इस तरह से यह सीट खाली हुई और यहां पर उपचुनाव होगा। सांसद बनने पर अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर सीट छोड़ी और यह उपचुनाव के लिए खाली हुई। सांसद अनूप वाल्मीकि ने खैर सीट छोड़ी थी, खैर सीट पर भी उपचुनाव है। और सांसद बनने पर लालजी वर्मा ने कटहरी सीट को छोड़ा था, इस सीट पर उपचुनाव होगा। सांसद बनने पर जियाउर रहमान बर्क ने जो सीट छोड़ी थी उसका नाम है कुंदरकी सीट। अतुल गर्ग ने गाजियाबाद सदर की सीट सांसद बनने पर छोड़ दी थी और चंदन चौहान ने मीरापुर सीट सांसद बनने पर छोड़ दी थी। तो वहीं प्रवीण पटेल ने फूलपुर की सीट छोड़ी थी सांसद बनने पर। और विनोद कुमार बिंद ने मझवा सीट छोड़ी थी सांसद बनने पर। तो इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल के बाद सीसामऊ सीट खाली हुई। तो ये सभी सीटों की जानकारी हमने आपको दी। बहरहाल गाजियाबाद विधानसभा सीट का इतिहास आखिर क्या कहता है और किस दल ने यहां पर सबसे ज्यादा कब्जा किया है, यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो इससे पहले 20 साल पहले यहां पर उपचुनाव हुआ था। यह गाजियाबाद सीट का इतिहास है। 2004 का वो वक्त था जब गाजियाबाद सीट पर उपचुनाव हुआ था और 2004 में सुरेंद्र गोयल सांसद चुने गए थे। 2004 में ही सपा के सुरेंद्र मुन्नी ने जीत दर्ज की थी और इसके बाद 2004 में सपा ने पहली बार गाजियाबाद में जीत दर्ज की थी। पहला मौका था सपा के लिए। 2004 के बाद सपा कभी भी यहां से जीत नहीं पाई है। इस सीट पर सपा को कभी भी जीत नहीं मिली 2004 के बाद से। 2012 में बसपा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी और 2017 से लेकर लगातार अभी तक बीजेपी यहां पर जीत का परचम लहराती आई है। तो साहब, यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा नहीं है। 2 लड़कों में सहमति बन चुकी है। 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो 2 सीटों पर कांग्रेस ताल ठोकती हुई दिखाई देगी। अब ताल में दम कितना है, यह जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं गाजियाबाद और आपको सुनाते हैं कि आखिर वहां की जनता
क्या बोलती है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 13 तारीख को मतगणना होनी है और लोगों के क्या राय है, लोगों के क्या व्यूज हैं इस बार, वो देखने के लिए हम घंटाघर मार्केट में पहुंचे हैं, जो कि गाजियाबाद की बेहद प्रसिद्ध मार्केट है। एक बार कहूँगा तस्वीरें आपको दिखाएं किस तरीके से जो लोग हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पहुँच भी रहे हैं। और ऐसे में चुनावों की बात करें तो 4,60,000 वोटर इस बार मत का उपयोग करने वाले हैं। जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? विनय अवस्थी सर। विनय जी, चुनाव की अगर बात करें, उपचुनाव होने वाले हैं, 13 तारीख को मतदान है यहाँ पर, किस मुद्दे पर इस बार वोट डालने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा सर वैसे हमारे यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, जैसे मैं वहाँ लालकुआ के आसपास रहता हूँ तो वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत है सड़कों की। वहाँ पे सड़क वगैरह में मतलब 6 साल हो गए आज तो वहाँ पे सड़क वगैरह नहीं बन पाई हैं, और जबकि वो GWD में आ रहा है, वो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ रहा है सारा कुछ, मगर वहाँ पे कोई विकास वगैरह नहीं हो पा रहा है अभी तक। विकास नहीं हो पाया है, तो इस बार जो लोकल मुद्दे हैं वो रहने वाले हैं। हाँ, वो लोकल मुद्दे ही हैं अभी हमारे शहर में तो कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे रहेंगे, सड़कों की समस्या है। मैम आपसे जान लेते हैं, आप भी वहीं रहती हैं? हाँ भाई। तो आपसे जान लेते हैं क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे पैदल चलने के रोड की सबसे ज़्यादा समस्या है। बच्चों नालियाँ बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब जैसे कि बच्चे का बाहर खेलें या पैदल भी जाएं तो निकलने की तो व्यवस्था ही नहीं रहती। बारिश हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकते वहाँ पे, सबसे ज़्यादा रोड की परेशानी है। महिला सुरक्षा की बात करें, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि पहले सुरक्षा बेहतर हुई है, क्या लगता है आपको? आप तो निकलती हैं, आप सेफ समझ? ऐसा तो मैं अभी ज़्यादा अक्सर पर ये तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए प्रॉब्लम नहीं है, पर लोगों के ज़मीनी और लोकल मुद्दे, क्योंकि लोकल चुनाव भी है और ऐसे में उपचुनाव होना है। शहरी सीट पर हम मौजूद हैं, शहरी विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में किस तरीके की राय लोगों की है वो हम जानेंगे। चलते हैं अंदर की तरफ, चलेंगे किस तरीके से जो लोग हैं, दुकानदार और जो यहाँ पर सामान खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? नेहा। मीना जी, आप यहीं रहती हैं? अब जो उपचुनाव होना है तो किस तरीके से आप देखती हैं, क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं, ये बताएंगे। लोकल मुद्दों की अगर बात करें, सड़क की बात की जाए या फिर महिला सुरक्षा की बात की जाए, पहले से बेहतर लगता है? भैया मुझसे बोला नहीं जाएगा, ये बताएं। जी जी, सर आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी। लोकल अब ये उपचुनाव होने हैं सर, यहाँ पर 13 तारीख को मतदान है और क्या कहेंगे, क्या मुद्दे इस बार रहेंगे? इस बार जो मुद्दा रहेगा, जो सड़कों की स्थिति है, जब मैं वसुंधरा में रहता हूँ तो अगर जो वहाँ की लोकल सड़कें हैं, जो अंदर की इंटीरियर की सड़कें हैं, उनमें गड्ढे हो रहे हैं और अभी उनमें क्या करा रहे हैं, पैच वर्क करा रहे हैं, ठीक है। और अभी जहाँ पैच वर्क वहाँ तो ठीक है, थोड़े आगे फिर दोबारा गड्ढे होने शुरू हो गए, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा तो सड़कों का ही है, सड़कों का सबसे। पर सरकार तो कहती है कि गड्ढा मुक्त हम करा देंगे, पर उसके बावजूद भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है इस चीज़ का भी? फ़र्क तो पड़ने वाला है, फ़र्क तो पड़ने वाला है भाई। आम जो पब्लिक है उसे क्या चाहिए, उसे सुविधा चाहिए ना, लोकल सुविधा। लोकल सुविधा चाहिए। तो जब तक लोकल सुविधा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम तो है ही। देखिए लोकल मुद्दे लोग उठा रहे हैं इस बार। लोगों का कहना है सरकार ज़रूर कहती है, पर जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो उस लेवल पर काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में लोगों की समस्याएं लोकल स्तर पर हैं। सड़कों की बात लोग कर रहे हैं, सड़कें अच्छी नहीं हैं, एक तरफ सरकार कहती है, पर जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो उस लेवल पर काम नहीं करते हैं। ऐसे में कुछ लोग और भी हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोले सिंह है। भोले जी, आपसे जान लेते हैं, उपचुनाव है, 13 तारीख को उपचुनाव हो रहा है गाजियाबाद में, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? देखो जी, इसके बारे में मैं को नहीं जानता हूँ। क्या लोकल आप वोट डालते हैं, नहीं डालते? वोट आती है नहीं आती, क्या डालें? वोट ही नहीं आती है। जाम की अगर बात करें, आप यहाँ पर बैठे हैं, जाम की स्थिति कैसी रहती है? जाम बहुत रहता है। व्यवस्था कैसी है? घंटाघर मार्केट है, बेहद प्रसिद्ध मार्केट। तो सही है अपने हिसाब से। मार्केट ठीक है। देखिए मार्केट ठीक है, तमाम लोग हैं जो आ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? उपचुनाव को लेकर बात करेंगे। मेरा नाम राहुल त्यागी है। राहुल जी, उपचुनाव होने हैं 13 तारीख में, क्या मुद्दे इस बार आपके रहने वाले हैं? मुद्दा सिर्फ यही है, एक तो लूट और जो सड़कों पे जो काम वाम वगैरह जो चल रहा है वो आजकल देख रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं
जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है या सही तरीके से प्रॉपरली ना तो सड़कों पे प्रॉपर काम हो पा रहा है। और आम पब्लिक को मोस्टली जो है ज़्यादातर यही चाहिए कि एक सुविधा चाहिए, और बाकी ट्रैफिक और गवर्नमेंट के हर रुझान और हर काम के लिए इसमें कोई शक नहीं है, काम बड़ा अच्छा कर रही है गवर्नमेंट। और फिर भी हर चीज़ को देखते हुए मेरा अपना मानना यह है कि कुछ चीज़ों की वजह से ही इस गवर्नमेंट को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाकी गवर्नमेंट के किसी काम में कोई दिक्कत नहीं है और हर सुरक्षा और हर चीज़ की मुहैया कराई जा रही है। लेकिन एक छोटी सी थोड़ी सी यही है कि गवर्नमेंट तक अगर मेरा मैसेज जाए कि जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए वो सही तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे, और उसके बाद जो भी सैंपल वगैरह जो भी चेक करे जाते हैं वो सैंपल सही से चेक करे। सदर सीट की अगर बात करें, सदर सीट पर चुनाव होना है और हमेशा ज़्यादातर जो है बीजेपी का ही गढ़ माना जाता है शहर सीट को। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या ये लोकल मुद्दे फ़र्क डालने वाले हैं? सर देखो, इतना ज़्यादा तो फ़र्क नहीं डाल पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट और सीट जो है बीजेपी की ही है सॉलिड, लेकिन थोड़ा बहुत जो है इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा इस सीट पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पब्लिक देख रही है कि बनने के बाद भी ना तो कोई उन रुझानों को देख पा रहा है और ना ही छोटी छोटी चीज़ों को देख पा रहा है। अगर इनको रोक दें, सीट सॉलिड है, दोबारा से गवर्नमेंट के देखिए फर्क आने के चांस नहीं, पूरे हैं। देखिए लोकल मुद्दे फ़र्क ज़रूर डालेंगे, पर जो नेशनल लेवल पर जो काम हुए हैं उसको लेकर भी लोग खुश हैं। उनका कहना है कि उस तरीके के काम जो हैं वो ज़्यादा फ़र्क नहीं डालने वाले हैं। सर, उपचुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर बात करें तो क्या इस बार मुद्दे रहने वाले हैं? क्या लोकल मुद्दे रहेंगे? क्या रहेगा? लोकल ही मुद्दा रहेगा, सड़क की रहेगी या क्या? सड़क की रहेगी। और आपका पानी बाढ़ भी आ जाता है, पानी जाम हो जाता है, नाले जाम हो जाते हैं। और बाकी नौकरी तो चलिए, नौकरी क्या ये फ़र्क डालेंगी ये चीज़ें इस बार? क्योंकि गड्ढा मुक्त की बात भी करती है सरकार, पर मैं ज़्यादातर लोगों से बात की तो उनका कहना था कि सड़कें ख़राब हैं, उस लेवल पर काम नहीं हुआ है। क्या फ़र्क डालने वाला है इस बार? बीजेपी पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा बीजेपी पर। गड्ढा मुक्त की बात भी करती है सरकार, पर मैं ज़्यादातर लोगों से बात की तो उनका कहना था कि सड़कें ख़राब हैं, उस लेवल पर काम नहीं हुआ है। क्या फ़र्क डालने वाला है इस बार? बीजेपी पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा बीजेपी पर, क्योंकि देखिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं आगे की तरफ, लोगों से जानेंगे, क्योंकि घंटाघर की ये मार्केट है और शहरी जो विधानसभा है इसमें 4,60,000 जो मतदाता हैं अपने मत का उपयोग करने वाले हैं। जो दुकानदार हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरीके के मुद्दे इस बार रहने वाले हैं। उपचुनाव होने हैं और आप घंटाघर मार्केट में बैठे हैं, क्या लोकल मुद्दे रहेंगे? क्योंकि आप एक व्यापारी हैं, व्यापारी के उससे आप क्या देखते हैं, क्या क्या होना चाहिए इस मार्केट में? सर, मार्केट में तो चहल पहल बहुत है, फिर भी महंगाई की वजह से वो काम नहीं हो रहा जो पहले, अब से पहले काम निकलता था। इस टाइम महंगाई इतनी है कि बस बच्चे भी पालने मुश्किल हो रहे हैं। जाम की अगर बात करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी यहाँ पर जाम। इस टाइम ये त्योहार का टाइम है तो इस टाइम रस तो रहता है सभी। बिल्कुल रस रहता है। और भी हम लोगों से बात करेंगे, आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि घंटाघर की ये मार्केट है, क्योंकि इसीलिए हम यहाँ पहुँचे हैं लोगों के व्यूज़ जानने के लिए। आखिरकार इस बार लोग क्या उम्मीदें लेकर बैठे हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट जो है लोग करने वाले हैं। चलते हैं आगे की तरफ, मैम से जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? लता शर्मा। लता जी, चुनाव होने हैं, उपचुनाव, तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? महिला सुरक्षा की बात कर लें तो पहले से बेहतर हुई है क्या? ये पहले योगी की उसमें तो हुई है बेहतर। पहले से बेहतर। हाँ, जो पहले दिक्कतें आती थी, जैसे कई बार कहती हैं महिला अपनी बात उठाती हैं कि हम रात में निकलते तो दिक्कत होती थी। योगी की जब से हुआ है, जब से तो बहुत सुरक्षा हुई है यहाँ पे। सुरक्षा बढ़ी है महिलाओं की, ये भी मेन मुद्दा है। और भी हम जानते हैं। सर, आपसे जान लेते हैं, क्या नाम है सर आपका? अनंत कुमार शर्मा। सर, उपचुनाव होने हैं यहाँ पर, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार शहरी सीट पर? देखो, शहरी सीट का मुद्दा जो है हमेशा हमारे यहाँ पर गाज़ियाबाद के अंतर्गत साफ़ सफाई का तो चल ही रहा है और विकास का चल रहा है। तो हमारे यहाँ गाज़ियाबाद के अंतर्गत में बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे योगी जी की सरकार के अंतर्गत। तो हम तो यही रिपीट करना चाहेंगे कि अब की बार भी योगी सरकार का ही कैंडिडेट यहाँ आए। जैसे अतुल गर्ग जी ने यहाँ पर काम कराए, थोड़े समय में रहे, अब सांसद हैं। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि अतुल गर्ग जी, आप सांसद होकर
गाजियाबाद का विकास करें सांसद निधि से, और आने वाले उपचुनाव में भी जो भी विधायक चुन के आए वो भी अच्छे काम करें, जैसे मोदी और योगी का नाम होता है। देखिए, मुद्दे अपनी जगह हैं और लोग जो कह रहे हैं योगी और मोदी, बड़ा इफेक्ट है उनका। जो काम है वो बोलता है, लोगों को पसंद आता है। इसी को देखने के लिए हम आगे की तरफ चलेंगे, लोगों से जानेंगे भी लोग चाहते क्या हैं इस बार, क्योंकि ये शहरी विधानसभा है और ऐसे में जो शहर का कोर वोटर है वो क्या सोचता है, ये हम जानेंगे। सर, क्या नाम है सर आपका? संजय। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव में क्या आपकी इस बार वोट डालने के लिए आप क्या सोचते हैं और क्या इस बार मुद्दे तो कुछ भी है, कहाँ मुद्दे। लोकल मुद्दा क्या रहने वाला है? भैया यही है, मार्केट में जब आते हैं तो यहाँ तो बहुत परेशानी रहती है, हर तरह की जाम रहता फीका जाम बहुत ज़्यादा रहे, कोई सुनवाई नहीं है। जाम रहता है, तो जाम का भी बड़ा मुद्दा लोगों ने उठाया है। ऐसे में चलते हैं और लोगों से भी बात करेंगे आखिरकार किस तरीके से लोग सोच रहे हैं, क्योंकि 460 जैसे मैंने बताया था 13 तारीख को मतदान होना है और मत का उपयोग जरूर करिएगा, क्योंकि शहरी सीट पर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के मुद्दे लोगों के हैं। गाजियाबाद की शहर सीट का लोग खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि त्योहारी सीज़न है। त्योहारी सीज़न में लोग शॉपिंग करने के लिए लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं, उनसे जानेंगे। दुकानदार भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रजत गोयल। रजत जी, चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव है अभी 13 तारीख को। किस तरीके से देखते हैं, आप व्यापारी हैं, और क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? पता नहीं जी क्या रहेगा, देखो पहले तो थर्सडे को है चुनाव है, कुछ पता नहीं है कैसे रहेगा, क्या रहेगा, ऐसा कुछ नहीं पता क्या रहेगा नहीं रहेगा। ऐसा हाँ वो जाम वाम की स्थिति को अगर बात करें तो जाम की स्थिति को बात करें, यहाँ भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा जाम है, बहुत ज़्यादा जाम है। मतलब पुलिस से प्रशासन भी सब काम कर रही है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जाम बहुत है। सुविधाएं अच्छी हैं इस मार्केट में, क्योंकि कहा जाता है काफ़ी पुरानी मार्केट है, घंटा घर अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जाम की प्रॉब्लम तो रहेगी है, आपको बड़ी गाड़ी बंद करनी नहीं चाहिए अंदर आने। बिल्कुल, जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनकी एंट्री यहाँ बंद करनी चाहिए। पर आपने देख लिया किस तरीके से लोगों ने अपनी राय रखी, क्योंकि इस बार उपचुनाव में किस तरीके का घमासान होना है और जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल 13 तारीख को जितने भी शहरी जो मतदाता हैं अपने मत का उपयोग जरूर करिएगा, क्योंकि इंडिया न्यूज़ लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो साहब, सुना आपने, कोई बीजेपी का कट्टर समर्थक है तो कोई कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जनता अंत में किसको वोट देती है ये तो आगामी दिनों में ही तय हो पाएगा। तो वक्त आज इतनी ही इजाजत देता है, कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए।